इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामबाड़ी में लग गया, नामबाड़ी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, चूकना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता। प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है, ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं। प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा, इतना समय पक्का। तो आप बिल्कुल सावधान रहना, चाहे जितनी बार पराजय हो, हारना नहीं, वो आपको आगे बढ़ा दे। जो पादुका हम शौचालय में प्रयोग करते हैं, उस पादुका में हम गुरु मंत्र ना जपें। मन करता है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, जब आपका शरीर पवित्र हो तब गुरु मंत्र जपो, क्योंकि जो पद्धति है वैसे हम चलें, अच्छा रहेगा। पद्धति के विरुद्ध ना चलें। मंत्र जो होता है वो बड़ा पवित्र और आकर्षणकारी शक्ति है, जो प्रभु को भी अधीन कर लेती है। तो जैसी पद्धति से कहा जाता है वैसी पद्धति से चलना चाहिए, और हर समय नाम जप का अभ्यास कर ले। पवित्र है तो मंत्र चल रहा, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। इसमें हमें मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए, तभी हमें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी, तभी हमारे हृदय में भगवदानंद का अनुभव होगा। आप देखो, ऐसे बैठो तो कोई बात नहीं, जहां भजन में बैठो तो हुआ गंदा, वो गंदा नहीं, वो है अंदर की गंदगी आ रही सामने। कि भाई, जब हम मोबाइल के मैसेज खाली करना चाहते हैं तो हर मैसेज हमारे सामने आता है और हम उस मैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं। नहीं, ऐसे ही अनंत जन्मों से हमारे मन में मैसेज भरे हुए हैं, अनंत योनियों में, अनंत कर्मों के। तो भजन करना मानो मन को खाली करना है, मन के मैसेजों को डिलीट करना है, तो वो सामने आते हैं, बड़े गंदी गंदी बातें आते हैं, बड़े गंदे गंदे दृश्य आते हैं। अब हमें वो डिलीट करना, पहली बात ये ध्यान रखना, पकड़ना नहीं। अगर मैसेज में मनोरंजन करोगे तो डिलीट नहीं कर पाओगे, फिर ये होगा कि यार बना रहे तो कभी भी मनोरंजन, फिर वो बना रहेगा। अर्थात ना तो उसमें राग करना है, ना उसमें द्वेष करना है, और नाम जब बराबर बढ़ाते रहो तो जितनी गंदगी सब निकलती चली जाएगी और मन खाली हो जाएगा। जब हमसे धर्म कार्य बने, पाप काम ना होने लगे और भगवान का सुमिरन बनने लगे, तब जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। जब हमसे कभी कोई पाप कार्य ना बने, धर्म का कार्य बने और निरंतर भगवान की स्मृति चलने लगे, तो जाना चाहिए प्रभु प्रसन्न है, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। ये सब नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है वो अविनाशी की कृपा नहीं हो सकता है। अविनाशी की कृपा से अविनाशी, धर्म अविनाशी होता है, भगवान का सुमिरन अविनाशी होता है। तो जब प्रसन्नता भगवान की हम पर होगी तो हमें संत संग मिलेगा। जब द्रवहि दीन दयालु, दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना, तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा। समझ पाए? देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ,
व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे।